राम 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 सीता राम जय जय राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं कि श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकई को भार देना, परंतु प्रसन्न हुई कैकई का उसे पुरस्कार के रूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। ज्ञाति दासी यतो जाता कैकयातु सहोषिता प्रसादम चंद्र सकांश मारु रोह यदृच्छा। रानी कैकई के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकई के साथ ही रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पहला किसी को पता नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकई के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा कि अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखरे हैं। सब ओर बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उपटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथों में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीपकर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्पल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। सारे नगरवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मगन हैं और नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वजा फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास ही के कोठे पर राम की दहाई को खड़ी देख उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए हैं और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, दाई, आज श्री राम की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रशंसा क्यों है? इसका कारण मुझे बताए। आज राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की दहाई तो हर्ष से फूली नहीं समा रही थी। उसने कुब्जा के पूछने पे बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीत पाने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन उड़ गई। उसने कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल एवं गगनचुंबी प्रसाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। मंथरा को इसमें कैकई का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकई के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ी भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे इस दुर्वस्था का बोध नहीं होता? तेरे प्रीतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हों, परंतु पीछे पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य के डिंगे हाँका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रभाव सूखता जाता है, उसी प्रकार तेरा सौभाग्य स्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन करने वाली रोष भरी कुब्जा की इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकई के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकई राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं होगी, क्योंकि तेरे मुख पर विषाद चाह रहा है। तुम मुझे आज बहुत दुखी दिखाई दे रही है।
मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराजा दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुखी और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग में मानो जल रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बहुत बड़ा दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में मेरी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की पत्नी हो, फिर भी राजधर्म की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें बहुत करते हैं, परंतु बहुत बड़े शठ मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई हो। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं और वे अब अपनी रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करते जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पे श्री राम का अभिषेक करेंगे। बाले जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति ने तुम्हारा पोषण किया है वो वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उस सर्प वत वर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझे कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप रख कर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज अपने ही राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों से तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो माने तुम्हें प्रसन्नता हुई है और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा है, परंतु यह विस्मय छोड़ो। जिसे करने का समय आ गया है उस हितकर कार्य को शीघ्र करो और ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी रक्षा करो। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरत पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय मुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वह आभूषण देखकर हर्ष से भरी हुई रत्न शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बहुत ही प्रिय समाचार सुनाया है। तूने मेरे लिए यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती। यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी यह समाचार बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं है। ऐसे परम प्रिय बात तूने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली, रानी, तुम नादान हो। अहो, तुमने यह बेमौके के हर्ष किसके लिए प्रकट किया है। तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है। अरे, तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो और भी तुम्हें अपनी इस विपन्नावस्था का बोध नहीं हो रहा है। देवी, महान संकट के पड़ने में जहाँ तुम शोक होना चाहिए वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी अवस्था देखकर मुझे मन ही मन क्लेश सहना पड़ना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हो जाती हूँ। तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए अधिक शोक होता है। अरिसौत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष करेगी। यह राज्य भरत और राम ढूंढने के लिए साधारण भोग वस्तु है, पर इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए श्री राम को
भरत से ही भय है, यह सोचकर मैंने विषाद में डूब जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री राम के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। भामिनी उत्पत्ति के कर्म से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य का अधिकार हो सकता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेषता क्षत्रिय चरित्र के पंडित हैं और समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं, अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती है, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल पर निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे राजा के विश्वास पात्र हैं और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनेगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री राम जी की गुलामी करनी पड़ेगी। श्री राम जी के अंतापुर की परम सुंदर स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोक मगन हो जाएगी। मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बातें करते देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा, उपजे श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों तथा वृत्तियों का पिता की भांति पालन करेंगे। उपजे उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है? श्री राम जी की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने माता पिता का राज्य मिलेगा। मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जब कि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिख रहा है, तू इस प्रकार जलती हुई संतप्त क्यों हो रही है? मेरे लिए तो जैसे भरत आदर पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री राम अपने भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से बोली, रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता ही नहीं। तुम दुख के उस महासागर में डूबी हुई हो जो शोक और व्यसन के महान विस्तार को प्राप्त होती ही है। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री राम राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका पुत्र होगा, उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। भामिनी राज्य के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, उस सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। परम सुंदरी कैकेयी नंदिनी, इसलिए राजा लोग राज काज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान ना हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा दिया जाएगा। वह अनाथ की भांति समस्त दुखों से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम्हारा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टे सौद का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे तथा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। छोटी अवस्था में तुमने भरत के मामा को घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है और यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया था, परंतु वृक्ष कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए उसे काट न सके। इस प्रकार उस कंटीली झाड़ियों के निकट रहने के कारण उस वृक्ष को
महान भय से बचा लिया गया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी। उन दोनों का उत्तम भातृ प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः श्री रामचंद्र महाराजा के महल से सीधे वन को चले जाएं, मुझे यह अच्छा जाना पड़ता है, इसमें ही तुम्हारा परम हित है। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सभी लोगों का कल्याण होगा। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित होकर राज्य पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथियों की यूथापति पर आक्रमण करता है और वह भागता फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी। अब तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेती? भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त करेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। याद रखो, जब श्री राम इस धरती पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय करो जिससे तुम्हारी पुत्र को राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम को वनवास हो जाए। कुब्जा के कुचक्र से केकई का कोप भवन में प्रवेश होना। एवं मुक्ता तु केकई क्रोधेन ज्वलितानन दीर्घमुषणम विनिश शिवस्य मंथरा मिदे ब्रवित। मंथरा के ऐसा कहने पर केकई के मुख क्रोध से तमतमा उठा और लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन भेजूंगी और तो तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय यह सोचो कि किस उपाय से अपना भीष्ट साधन करूं, भरत को राज्य प्राप्ति हो जाए और श्री राम उसे किस तरह भी न पा सके, ये काम कैसे बने। देवी के कई कैसे कहने पे पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहाँ केकई से इस प्रकार बोली, केकई नंदनी, अच्छा अब देखो मैं क्या करती हूँ, तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। केकई, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी तुम मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो? अपने उस प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है? विलासिनी, यदि मेरे ही मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी अनुसार कार्य करो। मंथरा का वचन सुनकर के कई अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से उठकर उससे यूं बोली, मंथरे, मुझे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को राज्य मिल जाए किंतु श्री राम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे। देवी केकई के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय केकई से इस प्रकार बोली, देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राज्य ऋषियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें भी साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। केकई राजकुमारी दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजंत नाम से कुख्यात एक नगर है, जहाँ शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमी व्हेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायों का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर सकते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया था। उस महान संग्राम में क्षत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते थे, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच कर ले जाते थे और मार डालते थे। उन दिनों महाभाऊ राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्रों शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। देवी, तब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई।
उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहाँ भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहाँ से अन्यंतर ले जाकर उनकी रक्षा की। शुभ दर्शने इससे संतुष्ट होकर महाराजा ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तो मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे यह वृत्तांत कहा था। तब से तुम्हारे स्नेहवश में इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक का आयोजन पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांग लो। एक वर के द्वारा भरत का राज्य अभिषेक और दूसरे के द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएंगे, तब उस समय तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपना स्नेह पैदा कर लेंगे और इससे राज्य पर स्थित हो जाएंगे। अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोपवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आवे तो उनकी ओर आंख उठाकर ना देखो और ना ही उनसे कोई बात करो। महाराजा को देखते ही वह रोती हुई शोकमग्न होकर धरती पे लौटने लगो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुमने अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो, इसलिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और ना ही कुपित अवस्था में तुम्हें देख सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह नहीं टाल सकते। मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें बुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, स्वर्ण, भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। महाभागे देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो वर दिए थे, उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वरदान देने के लिए उद्यत हो जाए, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। वर मांगते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारा पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उसकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों बाद वे आजीवन स्थित बने रहेंगे। देवी, तुम राजा श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाले कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम नहीं रह जाएंगे और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे, उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर बाहर से दृढ़ मूल हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो हैं ही, अपने सुदृढ़ों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम का अभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जंचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। यद्यपि बहुत समझदार थी, फिर भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चले गई, अनुचित काम करने के लिए तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह इस प्रकार बोली, हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषणी है, सदा सावधान होकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। कुब्जी, यदि तू ना होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते हैं वो कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवाय जितनी कुब्जाएं हैं वे बेडौल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापनी होती हैं। तू तो वायु के समान झुकी हुई कमलिनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में सुंदर है। तेरा वक्ष स्थल कुब्जा
के दोष से व्याप्त है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। वक्ष तल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वो मानो वक्ष स्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित हो गया है, इसलिए शांत कृष्ण प्रतीत होता है। तेरे जगन विस्तृत है और दोनों स्तन सुंदर और स्थूल है। मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियों से विभूषित तेरी कटिका का अग्र भाग बहुत स्वच्छ और रोम आदि रहित है। मंथरे, तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई हैं और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल उर्वों से सुशोभित है। शोभने, जब तू रेशम साड़ी पहनकर मेरे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। असुरराज शंबर ने जिन शस्त्र मायों का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित है। इसके अलावा भी तू हजारों प्रकार की माया जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा यह बड़ा कुबड़ है जो रथ के अग्रभाल के समान बड़ा है। इसमें मेरी मति, समृद्धि, बुद्धि, क्षत्र विद्या और नाना प्रकार की माया निवास करती है। सुंदर कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और राम वन को चले गए तो मैं मनोरथ सफल एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने से बनी हुई सुंदर स्वर्णमाला तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप करवाऊंगी। कुब्जे, तेरे मुख सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और बहुत से सुंदर आभूषण, दो उत्तम वस्त्र, लहंगा, दुपट्टा धारण करके देवांगना के समान विचरण करेगी। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले और मनोहर मुख द्वारा तू ऐसा सुंदर लगेगी कि तेरा मुख कहीं समाता नहीं रह जाएगा। शत्रुओं के बीच अपने सौभाग्य पर गर्व करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है उस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तू कुब्जा के चरणों का सदा परिचय करेगी। इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई। तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाले केकई से इस प्रकार कहा। कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बनाया जाता है। जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। को पवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। मंथरा की इस प्रकार प्रोत्साहित करने पे सौभाग्य के मत से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदर केकई देवी उनके साथ को भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतीहार तथा दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांति वाली केकई कुब्जा की बातों के वशुभूत हो गई और वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली। कुब्जे, मुझे ना तो सुवर्ण, ना रत्न और ना भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रोविजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो मेरे जीवन का अंत होगा। अब तो श्री राम वन चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा और तू यहाँ महाराजा को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाई। तदनंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी भरत की माता केकई से अत्यंत क्रूर वचनों के द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम जी के लिए अहितकर थी। कल्याणी, यदि श्री राम को राज्य प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अत्यंत ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारा पुत्र का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके जब केकई को अत्यंत घायल कर दिया तब वो अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी। कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तो मुझे यहाँ से यमलोक चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन नहीं गए तो मैं ना तो भांति भांति के बिछौने, ना फूलों के हार, ना चंदन, ना अंजन, ना पान, ना भोजन, ना दूसरी वस्तु लेना चाहूँगी। उस दशा में तो मैं यहाँ जीवन को भी नहीं रखना चाहूँगी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर केकई ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के वो खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख बड़े हुए अमर्ष रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों के उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मंद वाली राजरानी केकई, जिनके तारे डूब गए हों, उस अंधकार क्षण आकाश के समान प्रतीत होती थी। जय श्री राम।